ब्लिंकिट क्या है, इसमें कैसे ज्वाइन करते हैं, क्या इसमें प्रोसेसिंग है, काम कैसे करते हैं, कितनी अर्निंग होती है। ब्लिंकिट का जो इंसेंटिव इशू है वो अलग है और उसके 8 या 6 ताले होते हैं। मतलब कुल मिला के आपको अगर 1000 रुपए का या 1100 रुपए का काम करना है तो आपको 5-6 ताले तोड़ने पड़ेंगे। हम बीवी नाउ कैसे ज्वाइन करेंगे। हेलो गुड मॉर्निंग, मैं हूं सनी और आप देख रहे हैं रोचक तथ्य टीवी। हो चुकी हमारी एक और शानदार सी वीडियो की शुरुआत। और आजकल मेरे कमेंट सेक्शन में 3 कंपनियों के बारे में बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे हैं कि भैया इन कंपनियों में काम करके वीडियो बनाओ। एक तो है बिग बास्केट, दूसरी है अमेजोन फ्लेक्स और तीसरा है क्लाउड किचन के बारे में बताओ। तो आज हम हमारे भाई बत्रा जी के पास आए हैं और इनसे सारी जानकारी लेंगे बिग बास्केट के बारे में। तो बत्रा जी कैसे हो आप। मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए। बस बहुत बढ़िया। तो बत्रा जी आप बताओ, ब्लिंकिट के बारे में बहुत कमेंट आ रहे हैं, फिर मैं ब्लिंकिट बोल रहा हूँ। ब्लिंकिट बीवी नाउ अलग अलग है ना। ब्लिंकिट, बीबी नाउ, बिग बास्केट तीनों का अलग है मैटर। नहीं, बिग बास्केट और बीबी नाउ एक ही नहीं है। नहीं, अलग अलग है, उनका कंसेप्ट अलग है। अच्छा। उनका कंसेप्ट क्या है वो मैं समझा देता हूँ। जो बिग बास्केट है वो उसे कहते हैं 5K स्टोर, ठीक है। अच्छा। उसमें जैसे अगर हम कस्टमर आज ऑर्डर लगाएगा तो उसको इंस्टेंटली ऑर्डर नहीं मिलता है। अच्छा। ठीक है, उसमें जो ऑर्डर मिलेगा वो जैसे अभी आज सुबह ऑर्डर लगाते हो तो 6 घंटे 8 घंटे बाद डिलीवरी मिलेगी। हो सकता है कल भी मिल सकती है, हो सकता है परसों मिल सकती है। तो डिपेंड ऑन वहाँ पे जो सामान होता है उसके अनुसार होता है, ठीक है। और बीबी नाउ क्या है, बीबी नाउ उसमें ऑप्शन होता है कि आपको 10 से 15 मिनट में डिलीवर आपको करना है। जैसे जेप्टो करता है, इंस्टामार्ट करता है और आपका ब्लिंकिट करता है। अच्छा। तो वो होता है बीबी नाउ। अब बीबी नाउ 20 में फर्क हो गया ना। बिग बास्केट ऑर्डर करेंगे 8 घंटे में आएगा, बीबी नाउ करेंगे तो 15 मिनट में ऑर्डर आपके पास आ जाएगा। लेकिन उसका ऐप जो होता है डाउनलोड एक ही होगा बिग बास्केट का। अच्छा अच्छा। ऑप्शन उसमें अलग अलग होते हैं चूज करने तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है। पहले ब्लिंकिट के बारे में बात करते हैं अपन। ब्लिंकिट क्या है, इसमें कैसे ज्वाइन करते हैं, क्या इसमें प्रोसेसिंग है, काम कैसे करते हैं, कितनी अर्निंग होती है। पहले ब्लिंकिट से शुरू करो आप। देखो, ब्लिंकिट एक ऐसा है, जोमेटो का ही दूसरा ऐप है, ठीक है। अच्छा। अभी जोमेटो ने हायर किया ब्लिंकिट को, तो ब्लिंकिट ग्रोसरी स्टोर है ओपन, ठीक है। जो बंदा एक बार अपनी आईडी बना चुका होता है जोमेटो में, तो उसको अपनी अगर जोमेटो वाली आईडी ब्लिंकिट में ट्रांसफर करनी है, उसको अपने टीएल से कांटेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि बिना उसके नहीं होगी। अगर होगी तो नंबर चेंज करना पड़ेगा, वो सेम नंबर से नहीं होगा। सेम नंबर उसको चेंज करने के लिए उसको करना पड़ेगा टीएल से कांटेक्ट, ठीक है। उसमें क्या होगा, आपको जैसे कि एक ग्रोसरी, जैसे आपका ऑर्डर असाइन हुआ है, स्कैनर मिलता है, स्कैनर वहाँ पे असाइन करेंगे आप, तो स्कैनर आपके पास ऑर्डर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, असाइन होगा, ठीक है। बाहर बैठ के आपने स्कैनर असाइन किया, आपके पास ऑर्डर आ जाएगा। तो आपको ऑर्डर को लेके जाना है, जिसकी दूरी होगी हद से 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। जो भी लो रेंज में काम करना चाहते हैं, जिसको ज्यादा दूर नहीं जाना है, तो उनके लिए ब्लिंकिट बेस्ट है, जेप्टो बेस्ट है और आपका ये बीबी नाउ ये बेस्ट है, ठीक है। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस ऑर्डर चाहिए, कहीं भी दूर जाना है, तो फिर आप जोमेटो करो, स्विगी करो, कुछ भी कर सकते हो, पोर्टर करो, ठीक है। लेकिन जो आपको पास के ऑर्डर चाहिए, आपको एक लिमिटेड क्राइटेरिया, आपको 4-5 किलोमीटर तक ही काम करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको ब्लिंकिट ज्वाइन कर लेना चाहिए, या बीबी नाउ ज्वाइन कर लेना चाहिए, या जेप्टो ज्वाइन कर लेना चाहिए, ठीक है। अब जैसे ब्लिंकिट का तो ये हो गया, जिस बंदों ने जोमेटो ज्वाइन कर रखा है वो टीएल से कांटेक्ट करे, और जो डायरेक्ट ज्वाइन करना चाहते हैं वो, उसके लिए भी आपको ऑनलाइन आपको एक लिंक मिलेगा। उसका तो मेरे ख्याल से आप जोमेटो आप डाउनलोड करते हैं ना, उसमें ऑप्शन आता है ट्रांसफर टू आपका ब्लिंकिट। हाँ। हाँ, तो उस पर आप टिक करेंगे तो आपको जल्दी वो आपको सब कुछ प्रोसेसर आपको दिखा देगा, आईडी बनाओ, ये बनाओ बनाओ, तो ऑटोमेटिकली एकदम ट्रांसफर हो जाएगा। आप जैसे ब्लिंकिट का जो कोई भी बंदा आपको आईडी वो काम करता हुआ बंदा नजर आता है, आप उससे भी आप लिंक शेयर कर सकते हैं, तो वो आपका रेफरल वगैरह कर। हाँ, तो रेफर करेगा, उसका बोनस भी आपको मिलेगा और ज्वाइनिंग बोनस भी आपको मिल जाएगा। या तो फिर डायरेक्ट भी डाउनलोड करके, जैसे अपन जोमेटो डाउनलोड करके और अपनी आईडी बना सकते हैं। डायरेक्ट मेरे ख्याल से ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर पे, शायद, मुझे ऐसा लगता है। प्ले स्टोर पे तो नहीं होता जोमेटो भाई, प्ले स्टोर पे अपना ऐप रखता ही नहीं है। लगा कि एक बार, लेकिन हाँ, कभी कभी किसी किसी की आईडी ऐसा भी हुआ है कि जोमेटो की जो आईडी थी वो ट्रांसफर अपने आप ही ऑटोमेटिकली ब्लिंकिट में भी हो चुकी हो रही थी। हाँ, कमेंट आ रहे थे काफी। हाँ, क्योंकि उसमें ब्लिंकिट में राइडर बहुत कम थे शुरू में, ऑटोमेटिकली खुद ही अपने राइडर्स ब्लिंकिट को दे रहे थे, क्योंकि दोनों एक ही कंपनी है, जोमेटो और ब्लिंकिट। तो ये बड़ा फर्क है इस चीज में। तो अब ब्लिंकिट बंदे ने ज्वाइन कर ली, चलो ऐप डाउनलोड करके सारे डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करके, इसकी कोई फीस भी लगती है। इसकी कोई फीस नहीं है, अगर फीस है भी तो सिर्फ मात्र 100-150 फीस है इसकी। 100-150 रुपए फीस। हाँ। और उसमें बैग टी शर्ट भी देती होगी कंपनी। हाँ, उसमें बैग टी शर्ट, लेकिन इसका बैग टी शर्ट वहीं से वेयर हाउस से मिलता है। अच्छा, वेयर हाउस से ही मिलता है। वेयर हाउस जाना पड़ता है, आईडी बनाने के बाद वेयर हाउस आपको अटेंडेंस देनी पड़ेगी, फिर वहां से सारी चीज वो आपको समझा देंगे। वेयर हाउस से बैग मिलेगा। वेयर हाउस में पता क्या, वेयर हाउस में टी शर्ट भी होती है, बैग भी होता है, वही वहाँ का जो गार्ड होता है, सिक्योरिटी गार्ड, वही आपको प्रोवाइड करेगा, क्योंकि इसका ऑनलाइन नहीं आएगा, ठीक है। और वो आपको, लेकिन आपको ऐसा नहीं कि वो अपने पास रख लेना है, वो उनको रिटर्न भी करना होता है। हाँ, वो तो है, रिटर्न करना होता है ऑर्डर डिलीवर करने के बाद। तो चलो, मैंने ब्लिंकिट जैसे कि ज्वाइन कर लिया, आईडी वाईडी बना लिया, अब उसके बाद मैंने काम स्टार्ट किया, तो मुझे पर ऑर्डर पे कितने रुपए मिलेगा। देखो, पर ऑर्डर उसमें ना, जैसे आपका 0 किलोमीटर से 1 किलोमीटर जाते हो तो मेरे ख्याल से 15 रुपए 17 रुपए ऐसे भी अमाउंट मिलता है, ठीक है।
किलोमीटर जैसे बढ़ता जाएगा, 2-2.5 किलोमीटर तो उसमें 25 रुपए 22 रुपए ऐसा उसका फिक्स है। फिर 3-4 किलोमीटर जाएंगे उसमें 35 रुपए 30 रुपए ऐसा उसका फिक्स है। 5 किलोमीटर जाएंगे तो 45-40 रुपए ऐसा फिक्स है। मतलब हर किलोमीटर मिनिमम 15 रुपए और मिनिमम 45 से 50 रुपए ऑर्डर बच सकता है। मतलब 5 किलोमीटर का मैं कोई ऑर्डर ले गया, 5 का भी नहीं, चलो उसमें नॉर्मली छोटे छोटे ऑर्डर आते हैं, 3 किलोमीटर का ऑर्डर ले गया, मुझे 30 रुपए मिल गए 30 रुपए। और फिर मुझे स्टोर पे 3 किलोमीटर खाली आना है, वो 6 किलोमीटर का हो गया। और फिर उसमें इंसेंटिव वगैरह भी मिलता होगा हाँ, उसमें पहला तो इंसेंटिव ताला खोलता है मेरे ख्याल 250 रुपए अर्निंग करने पे, तो 100 रुपए अपनी 80 रुपए 50 रुपए ऐसी कुछ है समथिंग है। तो सबका अलग अलग होता है, तो उसका अलग है। ब्लिंकिट का जो इंसेंटिव इशू है वो अलग है, और उसके 8 या 6 ताले होते हैं। मतलब कुल मिला के आपको अगर 1000 रुपए का या 1100 रुपए का काम करना है तो आपको 5-6 ताले तोड़ने पड़ेंगे। अच्छा, और 1000 उसमें कितना टाइम लग जाएगा? 8 से 10 घंटे? उसमें आपको 10 से 12-13 घंटे देने पड़ेंगे। 12-13 घंटे काम करके कितने रुपए कमाऊंगा मैं? 1000-1200 रुपए। और उसमें मेरा पेट्रोल भी लगेगा? बिल्कुल लगेगा मतलब उसमें, लेकिन आपकी गाड़ी ज्यादा चल सकती है। लेकिन गाड़ी चलने का रीजन भी ऐसा हो सकता है, जिसको अगर रास्ता मतलब लोकेशन नहीं पता है, नहीं पता है। उसके लिए ज्यादा थोड़ा मतलब हो सकता है कि तेल ज्यादा लग जाए। लेकिन जिसको लोकेशन बिल्कुल परफेक्ट पता है वो फटाफट जाएगा, फटाफट आएगा, ऑर्डर मार के अपना बैठ जाएगा। तो इसमें मल्टी ऑर्डर भी आते हैं? मल्टी ऑर्डर भी आते हैं, लेकिन बहुत रेयर आते हैं। जब ऑर्डर ज्यादा होते हैं और राइडर कम होते हैं तभी आते हैं। अच्छा, और इसके अलावा और कुछ इसमें फायदा नुकसान ब्लिंकिट का? फायदा है नहीं है, जिसको मतलब मेन फायदा बस ये देखो यही है, जिसने अगर पास के ऑर्डर मारने हैं वो तो इसी में ही लाइन में काम करेगा। वो ग्रोसरी स्टोर ही बेस्ट उसके लिए है। जिसको दूर नहीं जाना पसंद है, मतलब आपको 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर आपको जाना कि मेरे को हाँ पास में ही रहना है, तो उसके लिए बहुत बेस्ट है। लेकिन जिसको दूर जाना है वो तो फिर अपना जोमेटो है ही बेस्ट। तो भाई ये तो सारी ब्लिंकिट की कहानी थी। ब्लिंकिट की ऐप का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से डाउनलोड करके आप आईडी बना के आपके नियर बाय हब पे जाके अपना काम शुरू कर सकते हो। और जैसे कि बत्रा जी बता रहे हैं, उतनी अर्निंग आप 1000-1200 रुपए की कर लोगे 10-12 घंटे काम करके। तो ये तो ब्लिंकिट की कहानी हुई। अब आते हैं अपन बीबी नाव पे। तो बीबी नाव में कैसे क्या होता है? हाँ जी, बीबी नाउ एक बिग बास्केट का दूसरा स्टोर है, ठीक है। बिग बास्केट में मैंने बता दिया था आपको कि 10 घंटे में 8 घंटे में डिलीवरी मिलती है। अगर आप एक भी ऑर्डर लगाएं चाहे आप 10 ऑर्डर लगाएं, इंस्टेंटली ऑर्डर नहीं आएगा। वो होता है बिग बास्केट। इंस्टेंटली ऑर्डर जिसको चाहिए 10 से 15 मिनट 20 मिनट में, वो उसको ऑर्डर करना पड़ेगा बीबी नाउ में। और बीबी नाउ में बंदे कैसे काम करते हैं? बीबी नाउ में आप हब पे जाएंगे और वहाँ पे जो स्टोर मैनेजर उससे मिलेंगे, आपको मिलके बात करनी पड़ेगी, सर मेरे को काम करना है। तो वो आपको प्रोवाइड, वो पूछेंगे बाइक से काम करना है या स्कूटी से, क्योंकि उसमें क्या मिलता है आपको स्कूटी भी रेंट पे अवेलेबल करवा देंगे वो। अच्छा, हब वाले ही करा देते हैं? हब वाले ही कराएंगे, ये तो बहुत अच्छी बात है। जिसके पास कोई व्हीकल नहीं है, कुछ भी इशू है, आपके पैसे नहीं है, तो भी आपको वो करवाएंगे। और आपके पास सिर्फ सिक्योरिटी के अनुसार पे 1500 रुपये 2000 रुपये ले लेंगे। तो आपको एक नई स्कूटी आपको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो उसमें बेस क्या होता है, रेट आपका जो ऑर्डर होता है वो 40 रुपये बेस होता है। मतलब जितना मर्जी दूर का हो, दूर मीन्स क्या होगा, उसकी जो किलोमीटर की रेंज होती है 0 किलोमीटर से लेकर 5 किलोमीटर लास्ट होता है। अच्छा, ठीक है। 5 किलोमीटर आपको जब ऑर्डर मिलेगा, तो मोस्टली जो ऑर्डर होते हैं ना उसको 2.5 से 1.5-3 किलोमीटर होते हैं। मतलब 5 किलोमीटर बहुत कम होते हैं, ठीक है। आपको हब से ऑर्डर लेना है, फिर दोबारा हब पे रिटर्न आना है, ठीक है। जिसके पास व्हीकल नहीं है वो भी ज्वाइन कर सकता है, जिसके पास व्हीकल है वो भी ज्वाइन कर सकता है। जिसके पास व्हीकल नहीं है उसका जो रेट प्राइस होगा ऑर्डर का वो होगा 38 रुपीज। 2 रुपए कटेंगे, वो 2 रुपए किस चीज के करते हैं, वो वेंडर करते हैं। जो वेंडर आपको स्कूटी प्रोवाइड करेगा उसको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट चाहिए आपसे, तो आपको जैसी बात है 2 रुपए तो आपसे जो स्कूटी 2 रुपए वैसे चार्ज ले रहा है, तो उसके अलावा स्कूटी का मंथली या कोई डेली का क्या चार्ज है? स्कूटी का डेली का चार्ज होता है 145 भी होता है, 155 भी होता है। आपको जैसे आपको स्कूटी हाई रेंज की चाहिए या लो स्पीड चाहिए, उसका थोड़ा अलग अलग डिफरेंट होता है। 145 ले लोगे तो भी वही काम करेगा, 155 तो भी वही काम करेगा। लेकिन कुल मिला के बाद अगर 40 रुपए पर ऑर्डर है और आप दिन में 25 ऑर्डर मारते हो तो आपका 1000 रुपए फिक्स हो गए। तो ये अच्छी चीज है कि मिनिमम 40 रुपए दे रहा है। और इसके इंसेंटिव वगैरह भी देता है कुछ? इसमें कोई इंसेंटिव नहीं है। देखो इसमें कोई बारिश होगी तो इंसेंटिव नहीं होगा, इसमें कुछ फेस्टिवल तो भी इंसेंटिव। हाँ, पीछे से अगर बिग बास्केट स्टोर कुछ आपको इंसेंटिव देना चाहता है राइडर्स को अपने, तो आपको इंसेंटिव जुड़ेगा। तो उसका जो पे आउट होगा वो आपके जो वेंडर पे आउट भेजेगा उसमें ऐड होके आ जाएगा। लेकिन जो भी कुछ ऑफर चलता है तो आपको वो डिटेल स्टोर मैनेजर बता देगा। तो इन सब कंपनियों में ये भी होता है कि अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो आपको फिक्स इतने दिन काम करना ही करना है, छुट्टी वगैरह नहीं कर सकते हैं? ऐसा नहीं है। जैसे स्टोर मैनेजर, जैसे आपका बीबी नाउ है, इसमें मैंने कर चुका हूँ, मैं अभी भी प्रेजेंट कर ही रहा था, ठीक है। तो जैसे कि मेरी टी शर्ट देख रही है, मेरे वेंडर की टी शर्ट है। अच्छा, मैं इसके वेंडर के नीचे काम करता था। मैंने स्कूटी रेंट पे ली थी पहले, लेकिन अब मैंने अपनी खुद की ओला ले ली है। ओला ले ली भाई साहब। तो आपको अगर छुट्टी करनी है तो उनको बताना पड़ेगा, क्योंकि देखो उनमें पता क्या है, उनमें स्टोर में ये होता है कि लिमिटेड लड़के रखे हुए हैं। अच्छा, बीबी नाउ में काम पे फर्क पे डिपेंड ना पड़े। ठीक है। मान लो आप 1000 का काम करते हो और वो लड़के रख ले ज्यादा, तो आपका काम भी तो कम होगा ना। जैसे जोमेटो भरता जा रहा है, ऑर्डर नहीं आते, परेशान होते हैं लड़के हैं, पोर्टर में ओवरलोड लड़के हैं ना। सही बात है, तो इनमें लड़कों की कमी नहीं है। हम बीबी नाउ कैसे ज्वाइन करेंगे?
देखो बीबी नाउ आप ऐसे ज्वाइन करेंगे, आपके गूगल पर डालेंगे आप तो नियर बाय आप क्या डालेंगे, बीबी नाउ हब या बिग बास्केट हब स्टोर, ठीक है। तो वहाँ पे आपको लोकेशन आ जाएगा, आप लोकेशन आएगा तो वहाँ पे आप डायरेक्शन पर जाइए, जहाँ भी रहते हैं वहाँ भी आप नियर बाय डालेंगे, कुछ भी डालेंगे, बीबी नाउ बिग बास्केट दोनों में एक ही बात है, ठीक है। जैसे ही आप वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे आप स्टोर मैनेजर से मिलेंगे और आपको बताना है कि मेरे को काम करना है, फिर वो आपसे पूछेंगे आपका व्हीकल है या नहीं है। अगर आपका व्हीकल नहीं है तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, व्हीकल है तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन दोनों के रेट में डिफरेंस है। जो जिसके पास व्हीकल है उसको मिलेगा 40 रुपये पर ऑर्डर, जिसके पास व्हीकल नहीं है उसको मिलेगा 38 रुपये पर ऑर्डर, ठीक है। और व्हीकल आपको कौन देगा इसकी जानकारी आपको स्टोर मैनेजर दे देगा। उसका एक वेंडर होता है जिसकी वेंडर की टी शर्ट पहन रखी है, देखिए ये लॉयन हार्ट वेंडर है, ठीक है, जिनके अंडर मैं काम करता था। अभी मैं काम करता हूँ फिलहाल जोमेटो में, तो पहले मैं करता था, लेकिन उसका कारण था कि मेरे पे रेंट की स्कूटी थी, अपनी स्कूटी नहीं थी, तो मैंने अब अपनी स्कूटी ले ली है ओला, तो मैं अब अपनी ओला से काम कर रहा हूँ, जो कि मैं कर रहा हूँ जोमेटो में, ठीक है। अब आप वहाँ जाएंगे तो आपसे डॉक्यूमेंट क्या पूछेंगे, वो आप डॉक्यूमेंट दे सकते हो आप, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक की पासबुक, जो कि आप स्टोर मैनेजर को देंगे, तो जिससे आपकी वो आईडी बना देगा, ठीक है। तो अब आपको बीबी नाउ में करना क्या होगा, और फीस बीबी नाउ की फीस बीबी नाउ में ज्वाइनिंग फीस कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आपका अपना व्हीकल है तो आपको कोई फीस नहीं लगी, अगर आपने अपना व्हीकल है तो 0 पैसे, मतलब कोई भी फीस नहीं है, आप काम कर सकते हैं। एक दिन में आपकी आईडी बन जाएगी, सारा काम एक दिन का ही है, बस 4-5 घंटे में आपका सब काम खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपको व्हीकल लेना है तो उसके लिए व्हीकल के लिए आपको फिर वेंडर से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, वेंडर का नंबर आपको स्टोर मैनेजर दे देगा, तो आपको उसकी फ़ीस देनी पड़ेगी, जो भी सिक्योरिटी की होती है। नई स्कूटी देगी आपको तो मिलेगी, वो आपको 1500 या 2000 रुपये आपको देने पड़ेंगे मेरे ख्याल से, है ना। अब वो रिफंडेबल होंगे या नहीं होंगे ये आपको वेंडर ही इन्फॉर्मेशन देगा उसके बारे में, ठीक है। बाकी जिसके पास व्हीकल नहीं है वो भी इस काम को कर सकता है, बट हाँ साइकिल से काम नहीं होगा। और दूसरी बात, जिसको 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के अंदर अंदर ही काम करना है, उसके लिए बहुत बेस्ट है, ठीक है। आप 1000 रुपये काम 12-13 घंटे में 1200-1300 भी कर सकते हैं, ठीक है। आपके अंदर ही होना चाहिए, अगर आप एक्टिव रहेंगे तो ही आप काम कर पाएंगे वहाँ पे। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं बैठा हूँ और ऑर्डर अपने आप साइन होगा, ऐसा नहीं होता। बिग बास्केट और बीबी नाउ में क्या हो रहा है कि आपको स्कैन करना पड़ेगा, ऑर्डर आएगा स्टोर पे हब पे, तो आपको स्कैन करके ऑर्डर लेना पड़ेगा, ठीक है। सभी लड़के एक साथ स्कैन करते हैं तो आपको भी स्कैनर, जिसका स्कैनर एकदम पकड़ लेगा तो उसके पास ऑर्डर असाइन हो जाएगा, ठीक है। ऑर्डर डायरेक्ट नहीं आते, वो स्कैन करके ऑर्डर लेने होते हैं, ऐप में ऑर्डर नहीं आएगा आपके पास, ये है। तो इसमें एक कमेंट आते हैं कि काफ़ी लड़कियों के भी कमेंट आते हैं कि भैया हम भी कर सकते हैं क्या, तो लड़कियां कर सकती हैं, सेफ है उनके लिए? बिल्कुल कर सकते हैं, सेफ है। क्यों सेफ इसलिए है ना, क्योंकि आपकी जो रेंज है सिर्फ 1.5 से 2.5-3 मोस्टली, एक आधा ऑर्डर 2 या 5 ऑर्डर आते हैं जो 5 किलोमीटर तक जाते हैं, तो मेरे ख्याल से 1.5-2.5 किलोमीटर कुछ भी ज़्यादा वो नहीं है। आपको आपका जो नियर बाय एरिया है, जैसे आपको अपने एरिया की जान पहचान है, तो आप उसी भी लोकेशन में काम कर रहे हैं, है ना, और आपके घर से सिर्फ आधे घंटे का रास्ता है या 10 मिनट का रास्ता है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है किसी के लिए भी। तो लड़कियां भी करती है क्या काम? लड़कियां भी करती है काम। जैसे आप सुबह मॉर्निंग 6:30 बजे आएंगे और आप शाम 5 बजे तक, 6 बजे तक, मतलब हो गए ना कितने, 12 घंटे हो गए, तो 12 घंटे में जाहिर सी बात है 900-1000 रुपये काम बड़े आराम से कर लेंगे आप। अच्छा, लड़कियां भी करती हैं, मतलब कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है बिग ना? बास्केट में वो काफ़ी लड़कियां करती हैं, है ना। अच्छा। और बीबी नाउ में थोड़ा भी लड़कियां हमें देखी नहीं है, लेकिन करने को वो भी कर सकती हैं, क्योंकि हब के अंदर कर रही हैं वो अंदर वेयर हाउस में भी आप, हाँ अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर आपके पास एजुकेशन अच्छी है तो आप वेयर हाउस के अंदर भी काम कर सकते हैं। जो आपको स्टोर पे सामान निकाल के देते हैं ना, आप उसके अंदर भी लग सकते हैं। पिकर जिनको बोलते हैं हम, जो सामान आपका पिक करता है, मतलब आपका ऑर्डर आया और उन सामान इकट्ठा करके लाया, उसको बोलते हैं पिकर। तो आप उसमें ब्लिंकिट में भी कर सकते हैं, ज़ेप्टो में भी कर सकते हैं, और इंस्टामार्ट और आपके ये बीबी नाउ में कर सकते हैं। अगर आपका एजुकेशन अच्छी है और आपको इस चीज़ की नॉलेज है, उसमें भी आपकी सैलरी 15 से, ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उसमें आपकी सैलरी 18 से 22-23 हज़ार मिल सकती है आपको। तो उसके लिए तो फिर आपको वेंडर के पास जाना पड़ेगा ना, ज्वाइन करने के लिए? ऑनलाइन हो जाएगा? नहीं, उसके लिए आपको स्टोर मैनेजर से मिलना पड़ेगा। स्टोर मैनेजर से? हाँ, वो उसको देखेगा कि अंदर मेरे को लड़के हब में चाहिए या नहीं चाहिए। आपको अंदर हब में भी आपको जॉब मिल जाएगी, अगर आपके पास एजुकेशन है, आप ग्रेजुएट हैं, तो आपको अंदर जॉब पक्का मिलेगी। हाँ, जिसको फील्ड में नहीं घूमना तो वो अंदर एसी में बस नहीं मिलना, उसके लिए ये भी ऑप्शन है, पैक करता रहे सामान। हाँ, बस पैक करके लाएगा और आप ऑर्डर वहाँ पे रखोगे। बस उसको थोड़ा एक्टिव होना है, बड़ा फुर्ती रहे, क्योंकि इसमें जो आपको सामान पैक करने का समय मिलता है ना, वो 2 से 3 मिनट मिलता है सिर्फ। अच्छा, वो 10 मिनट ग्रोसरी वाला सिस्टम। हाँ, तो वो 10 मिनट तो उसके लिए हो गया जो बाहर डिलीवर करेगा, लेकिन जो अंदर से सामान निकाल रहा है उसके लिए सिर्फ 3 मिनट ही मिलते हैं, 2-3 मिनट। तो बता दी, अब जैसे बीबी नाउ ज्वाइन कर लिया, 40 रुपये पर ऑर्डर दे रहा है, तो एवरेज आपने काम किया था, पूरे दिन में कितनी अर्निंग हो जाती थी आपकी? मैं एवरेज लेके चलता था कि मेरे को देखो, अगर हम सुबह काम करने निकलते हैं तो हमें पता है कि भैया हमने आज इतने का काम ही करना है, इससे कम नहीं करना, हम वापसी नहीं आएंगे। तो जैसी बात है, आपने एक मन में बचा दें 25 ऑर्डर मारने हैं या 30 ऑर्डर मारने हैं, तो मैं अपने मन में लेके जा रहा हूँ मेरे को 25 तो ऑर्डर मिनिमम मारने, हाईएस्ट जितने मर्जी हो जाए। तो मैं 25 से
26, 27, 28, 30 और मैंने हाईएस्ट जो ऑर्डर मारे 46 ऑर्डर मार रखे हैं। 46 ऑर्डर करनी होती है, 1600 समथिंग ऑर्डर होती है, 1700 के आसपास। तो मैंने हाईएस्ट 46 ऑर्डर मार रखे एक दिन में, वो भी सिर्फ 11 घंटे में, ऐसा नहीं 12, 13, 16 घंटे, उसके लिए भी 11, 12 घंटे ही बस। लेकिन बस वो ऑर्डर फ्लो अच्छा था और बैक टू बैक ऑर्डर आ रहे थे, तो बैक टू बैक हम स्पीड में ऑर्डर मार रहे थे। हाँ, ये होता है कि अगर आपको लगता है कि मैं थक चुका हूँ, मैं अभी काम नहीं कर, तो आप स्कैन मत करिए, वहाँ बैठ जाइए, थोड़ी देर रेस्ट करिए, आप खाना पीना खाइए, फिर दोबारा अपने काम पे लगिए। तो सब कुछ सुविधा स्टोर पे उपलब्ध होती है। तो आप ये कह रहे थे कि जैसे वहाँ के लिमिटेड ही वो होते हैं राइडर। वहाँ पे अगर आप जैसे आपने ज्वाइन किया, ठीक है, और आपने करा, जैसे आप जोमेटो स्विगी करते हैं, आप मन मर्जी के मालिक हैं, हाँ आज चले गए, कल चले गए, या अभी 2 घंटे काम करा फिर चले गए। लेकिन ऐसा इन स्टोरों में नहीं होता है। इन स्टोर में क्या होता है कि आपको 9 घंटे मिनिमम देने ही पड़ेंगे। अच्छा। वो आपसे स्टोर मैनेजर पहले ही बोल देगा, ठीक है। और दूसरा, अगर आपने जैसे जोमेटो स्विगी में क्या होता है, हमने ऑर्डर नहीं दिया किसी कस्टमर को या कुछ भी होता है, तो हमारी आईडी सस्पेंड होने का हमें वार्निंग मिलती है ना। कई बार वार्निंग मिलती, कई बार नहीं भी मिलती, और हो भी जाती है बंद आईडी, तो उसमें खुलती नहीं है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें क्या, अगर आपने कोई सामान नहीं दिया कस्टमर को, तो कस्टमर की कंप्लेंट आती है स्टोर मैनेजर के पास। स्टोर मैनेजर आपसे पूछेगा सामान कहाँ है, तो वो सामान आपको बताना पड़ेगा कि मेरी मिस्टेक से हुआ है या अंदर की मिस्टेक से हुआ है, कहाँ है। लेकिन वो आपका सामान कोई भी घर नहीं लेना, अगर घर ले गए तो आपकी भी वहाँ पे आईडी बंद हो जाएगी और आपकी आईडी नहीं खुलेगी। लेकिन अगर आपकी गलती नहीं है तो आपकी आईडी ओपन हो जाएगी, फिर आप दोबारा से काम कर सकते हैं। लेकिन बी केयरफुल, आपको एक्टिव रहना पड़ेगा इस चीज़ को। आपका सामान A to Z, इसको जो सामान हम घर दे के आते हैं, उनको सामान को कस्टमर को पूरा दिखाना पड़ता है, उसको बोलते हैं QC। इनका एक वर्ड होता है। QC मतलब आपको हर एक सामान की पहचान करवानी है। जैसे 7 क्वांटिटी, तो आपको 7 क्वांटिटी गिनवा के आनी पड़ेगी, ठीक है। तो कहने मीन्स ये है कि आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है, आप नियर बाय अपने अपने घर पे काम कर सकते हो, जिसको 4-5 किलोमीटर में रहना है, और ग्रोसरी डिलीवरी करने में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी लॉन्ग डिस्टेंस ऑर्डर मारने हैं तो आप जोमेटो स्विगी ज्वाइन कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन नियर बाय लोकेशन ऑर्डर करनी है तो BB Now आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप जैसे बता रहे थे कि वो उतने ही राइडर रखते हैं कि जितने उनको ज़रूरत होती है, कि अगर छुट्टी नहीं कर सकते तो फिर अगर हर कोई बंदा फिर ज्वाइन भी नहीं कर सकता, उनके पास हाँ। जितनी ज़रूरत होगी उतने ही बंदे ज्वाइन करेंगे। देखो, वहाँ पे जो लड़के रखे जाते हैं वो रखे हैं ऑर्डर फ्लो के अकॉर्डिंग। आपके दिन में 500 ऑर्डर हैं, तो आप वहाँ पे लड़का मिलेगा आपको 25 से 30, क्योंकि हर एक लड़के की जो ऑर्डर अर्निंग हो वो 1000 रुपये मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है। उससे एक्स्ट्रा लड़के नहीं रखेगा। और अगर आप छुट्टी ज़्यादा करते हो, आप 3 दिन आए, 4 दिन है, तो आपको वो आईडी बंद कर देगा, आपको मना कर देगा, क्योंकि उनको आपकी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखो, एक दिन आप छुट्टी करते हैं वो उसको समझ आता है, लेकिन आप 7 दिन में से 4 दिन छुट्टी करोगे समझ नहीं, क्योंकि जो आप 25 ऑर्डर मार रहे हो वो कौन मारेगा 25 ऑर्डर, है ना। चलो लड़का 1 मार देगा, 2 मार देंगे, लेकिन आप भी छुट्टी पे, 3 भी छुट्टी पे रह सकते, 4 भी छुट्टी पे रह सकते, तो उसी हिसाब से लड़के रखे जाते हैं। तो ज़्यादा छुट्टी अवेलेबल नहीं होती। जिसको अपना काम करने में थोड़ा इंटरेस्ट है और छुट्टी नहीं करेगा, उसके लिए बहुत बेस्ट है। बाकी स्टोर मैनेजर आपको डेली का अपडेट इसी तरह का देता रहेगा, वो वहाँ मीटिंग भी होती है, सब कुछ होता है, आपका चेकअप भी किया जाता है कि आप अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंस बताता रहता है वो आपको। मतलब ऐसे नहीं कर सकते जैसे मैं करता हूँ कि मैंने स्विगी करा एक दिन, उसके बाद भूल गया, मैं 7-8 दिन बाद फिर जोमेटो किया। ऐसे नहीं करेंगे आप। ऐसे करेंगे तो आपको एकदम मना कर देंगे, वो कहेंगे हमारे यहाँ ऐसे नहीं है, हमारे यहाँ फुल डे चाहिए और मिनिमम 9 घंटे चाहिए। पार्ट टाइम वाले को भी मना कर देते हैं पहले ही आईडी बनाने से पहले वो। अच्छा, फुल टाइम करना है और पूरे महीने काम करना है, वीक में 6 दिन काम करना ही करना है। हाँ, वीक में 6 दिन तो आप करना ही करना है, क्योंकि वो लड़के ही उतने रखते हैं जितने उनको चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने भर लिए, जहाँ पे लड़के भर लिए ना वहाँ पे तो फिर आप आओ जाओ ना, उनको पूछेंगे नहीं वो। लेकिन वो लड़के इतने रखते हैं कि आपकी अर्निंग पे फ़र्क ना आए, इसलिए वो लड़के कम ही रखते हैं ऑर्डर फ्लो के अकॉर्डिंग। तो अभी देखो अपने यहाँ दिल्ली में ग्रोसरी में देखो बिग बास्केट हो गया, BB Now और जेप्टो, ब्लिंकिट, 4-5 कंपनियाँ हैं। तो आपके अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट कंपनी कौन सी है जिसमें ज्वाइन करके ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करी जा सकती है? देखो, अगर आपको लगता है कि मेरे को अर्निंग ज़्यादा चाहिए, है ना, या कम चाहिए या कुछ भी चाहिए, पहली बात तो देखो, अगर आपका व्हीकल नहीं है, जो कंपनी व्हीकल दे सकती है और आपको काम दे रही है वो सभी कंपनी ज्वाइन करिए, ठीक है। आपको लगता है कि मेरे को ब्लिंकिट में करना चाहिए, ब्लिंकिट में मैंने सुना अर्निंग अच्छी है। आपको लगता है मैंने BB Now सुना, BB Now में अर्निंग अच्छी है। आपने सुना कि बिग बास्केट में अर्निंग अच्छी है तो बिग बास्केट ज्वाइन करना चाहिए। आपको लगता है कि जेप्टो में, अब डिपेंड करता है। देखो, हर मंथ का ना ऑर्डर फ्लो का डिपेंड अलग होता है। आप 1 तारीख से लेकर 20 तारीख तक ऑर्डर फ्लो देखें, काफ़ी अच्छा होता है। जहाँ 21 तारीख से 30 तारीख आती है ऑर्डर फ्लो कम हो जाता है, क्योंकि लोगों का जैसा पैसा होता है वैसा ही काम करते हैं। सैलरी का चक्कर पड़ता है, सैलरी नहीं आती। सिंपल सी बात है, अगर आपके पास पैसा होगा तो आप भी ऑर्डर करोगे, आपके पास नहीं है तो ऐसा ही सब जगह होता है। किसी दिन ब्लिंकिट में जाता था, किसी दिन बिग बास्केट, कभी BB Now में, कभी जेप्टो में।
हर कंपनी का अलग फ्लो है। आपको लगता है कि मुझे सभी कंपनी में ट्राई करना चाहिए, कौन सी मेरे लिए बेस्ट होगी, तो ये तो आपका काम और आपका समय बता सकता है कि आपके लिए क्या बेस्ट है। वो तो फिर ये है कि बंदा जिसमें मेहनत करेगा जो, और मेहनत करेगा तो पैसे कमाएगा ही। बिल्कुल मैं तो अब कमाएगा। आपका एक्सपीरियंस पूछ रहा हूँ कि आपको क्या लगा सब कंपनियों के साथ कि हाँ इसमें यार ठीक ठाक अर्निंग है। जैसे मैं कहता हूँ सारी कंपनियां ज्वाइन कर रखी है जोमेटो में, मुझे लगता है कि हाँ ठीक ठाक है, तो उस हिसाब से आपको क्या लगता है? देखो मुझे लगता है कि मैंने जैसे जैसे जेप्टो का रेट कार्ड भी सुना है और ब्लिंकिट का भी रेट कार्ड सुना है, और लेकिन मैंने बिग बास्केट का भी रेट कार्ड सुना है और बीबी नाउ का भी। तो मुझे अब तक जैसे मैंने बीबी नाउ में काम किया, बीबी नाउ में मेरे लिए को बेस्ट लगा है, क्योंकि उसका जो रेट कार्ड है वो 40 रुपीज़ पर ऑर्डर है, ठीक है। और जो जेप्टो का रेट कार्ड है वो 15 रुपये, आपने बताया था हाँ, 20 रुपये है। 20 अब रुपये 20 रुपये में आप मान लो 2 किलोमीटर जा रहे हो, ठीक है, फिर 2 किलोमीटर वापसी आ रहे हो, तो वो आपको 20 रुपये मिले। आपने ऑर्डर कितने 4 किलोमीटर का ऑर्डर मारा, चलो मानता हूँ वो इंसेंटिव देता है, लेकिन इंसेंटिव देने के बाद भी अगर आपका 11-12 घंटे में 1000 रुपये भी क्रॉस नहीं कर रहे हैं आप, तो कोई बेनिफिट नहीं है ना। तो अगर आप बेबी नाव में 25 ऑर्डर मार रहे हैं, उससे पता है ना आपको बेस 40 रुपये, तो 40 रुपये में आपने 1.5 किलोमीटर ऑर्डर मारा या 500 मीटर का मारा आपने ऑर्डर, 25 ऑर्डर में आपने 5 ऑर्डर या 6 ऑर्डर आपने लॉन्ग डिस्टेंस मारे, मतलब 3 किलोमीटर से अबव, और 3 किलोमीटर से, और 15 ऑर्डर आपने मारे 3 किलोमीटर नीचे, तो आपकी एवरेज ठीक हो जाए, आप 150 रुपये से लेके 180 रुपये के पेट्रोल में 1000 रुपये की अर्निंग कर लोगे। तो बीबी नाउ आपके हिसाब से ठीक है जो बीबी 40 हाँ, रुपये उसका मिनिमम दे रहा है? 40 रुपये बहुत काफ़ी रेट ठीक होता है, क्योंकि बहुत देखो सही है। 40 रुपये बहुत सही रेट है। अगर आप 2.5 किलोमीटर जा रहे हैं, 2.5 किलोमीटर आ रहे हो, तो कितना 5 किलोमीटर हुआ, और 40 रुपये, तो 9 रुपये पर 8 रुपये बैठ रहे हैं और फिर वो 5 किलोमीटर से ऊपर जाते हैं फिर रेट बढ़ भी जाती होगी ना? नहीं 5 किलोमीटर से ऊपर जाता ही नहीं है, ऑर्डर जाता कैंसिल ही होता नहीं है। हाँ, अच्छा, उसका कैंसिल एक ही हो जाता हाँ है, कैंसिल ऑर्डर ही होता है, कैंसिल हो जाता है। ऑटोमेटिकली वाह, कैंसिल, या ये भी स्टोर सही मैनेजर है। कैंसिल कर देगा। क्या दूर जाओगे ही नहीं आप, हाँ कभी भी नहीं दूर जाओगे, ये दूर भी बहुत जाओगे अच्छी ही चीज़ नहीं, है। आता ही नहीं है दूर, उसका हर जगह उसका अपना नियर बाय हब बना हुआ है, उसकी रेंज बनी हुई है, तो आपको बता देता है स्टोर मैनेजर और वहाँ के लड़के कि यहाँ पे ऑर्डर जाएगा या नहीं जाएगा। तो बत्रा जी जाते जाते आप बताना चाहोगे कि हाँ इस फील्ड में जो बंदे काम करना चाहते हैं, देख रहे हैं, और काफ़ी बंदे बोलते हैं कि इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, तो उन सब के लिए क्या बोलना चाहोगे कि जो नए आना चाहते हैं उनको आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, जो पुराने कर रहे हैं उनको हमेशा के लिए ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो उन सब के लिए क्या बोलना चाहोगे आप? देखो मैं ये बात बोलना चाहूँगा कि अगर आपको घर चलाना है, अपने खर्चे चलाने हैं, तो कुछ ना कुछ तो काम जरूर करना पड़ेगा, ठीक है। हम मानते हैं कि इसमें फ्यूचर नहीं है, सबको पता है कि डिलीवरी लाइन में फ्यूचर नहीं है। एक टाइम एक एज ऐसी आएगी जिसमें आप काम नहीं कर पाएंगे। तो काम कैसे करना है, काम करने का तरीका होता है। देखो आप अगर आप हज़ार रुपये डेली कमा रहे हो, तो आप 700 खर्च करिए, 300 फिर भी सेव करिए, ठीक है, 400 सेव करिए, लेकिन सेव आपको जरूर करना है। उसी सेविंग मनी से आपको 1-2 साल में अपना काम कुछ ना कुछ ऑप्शन जरूर ढूंढना है, जो कि काफ़ी सारे ऑप्शन है। क्लाउड किचन है ने, उसमें आप कम अर्निंग में अपना खुद का काम शुरू कर सकते हैं, जिसमें आप 700-800 अर्निंग कमा लेंगे। अगर आपको अच्छे से नॉलेज है उसकी, आप नॉलेज लीजिए। 2-2.5 साल आपके पास होते हैं, ऐसा नहीं कि 2-2.5 साल आप इस चीज़ में फील्ड में काम करें तो कुछ भी अर्निंग नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप 1000 रुपये कमा रहे तो आप 2 साल 2.5 साल में इतना अर्निंग कर लेंगे कि आप कुछ भी अपना छोटा मोटा काम खोल लेंगे। बाकी अगर खाली बैठोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, ये भी नहीं कर पाओगे, वो भी नहीं कर पाओगे, और सोचते रहोगे। और रही बात 15,000 20,000 की नौकरी कर रहे हो और आपको लगता है वो कंफर्टेबल है, तो वो आपकी सोच है, आपके खर्चे पे डिपेंड करता है कि आपको कितना अर्निंग चाहिए। जैसे मेरे को 30,000 महीना चाहिए, तो मेरे को 30,000 ही चाहिए, तो मैं 30,000 पे में ही जॉब करूँगा। अब मैं देखता हूँ कि मेरी जॉब में फ्यूचर नहीं है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं अपनी कुछ सेविंग कर रहा हूँ कि कुछ अपना खोल सकूँ, है ना। ये नहीं कि मैं ये देखूँगा कि यार इसमें जॉब में फ़ायदा ही नहीं है, इसमें तो नुकसान है, इसमें तो रिस्पेक्ट ही नहीं है। जैसे आप सड़कों पर चलते हो, ओए जोमेटो, ओए स्विगी, ऐसे करके लैंग्वेज बोलती पब्लिक बोलती है ना, तो ये सच्चाई है। लेकिन हमने ना उन बातों को इग्नोर करना है, क्योंकि अगर हम उनकी बातों को दिल पे लेंगे तो हम काम ही नहीं कर पाएंगे। हमें डेली काम करना है, हमें महीना काम करना है, हमें साल काम करना है। तो इस चीज़ को देखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपके पास कुछ अपना काम नहीं है तब तक तो करना ही है ना। बिल्कुल करना है। अब ये तो नहीं कि आप 30,000 की नौकरी छोड़ के 15,000 की कॉल सेंटर में जॉब तो नहीं करोगे, नहीं करेंगे। या आप किसी सेल्स में जो मार्केटिंग में काम नहीं, 14,000 की आप जितनी भी आप जॉब सर्च कर लो, सब में यही है 17,000, 18,000, 15,000। मैं खुद 20,000 की जॉब छोड़ के इस काम में लगा हूँ। उसका कारण है क्योंकि मेरे खर्चे बढ़ चुके हैं, मेरी अर्निंग बढ़ चुकी है, लेकिन मेरे को ये इतना पता है कि मेरे जो खर्चे बढ़े हैं वो मेरी इसकी अर्निंग से पूरे हो रहे हैं, मेरे को दिक्कत नहीं आ रही है। तो मैं मेरे लिए इसलिए बेस्ट है। देखो आपके खर्चे पूरे, आपका घर चल रहा है तो आपके लिए बेस्ट है, काम कोई बुरा नहीं है। फ्यूचर की बात रही तो मैंने बता दिया आपको, इसमें फ्यूचर नहीं है, वो आपकी एज पे डिपेंड करता है कि आप उस काबिल हो या नहीं हो। देखो एक टाइम तो ऐसा आपको लगेगा कि भैया बेकार ही है, तो आपको अपने लिए कुछ ना कुछ सेविंग करनी चाहिए। डेली आप कुछ भी कमाते हो तो अपना सेव करके चलिए। मेन चीज़ अगर सेव करते हैं ना तो आपको खुद आपको लगेगा मेरे पास पैसा सेव हो गया, अब मुझे कुछ अपना खोलना चाहिए। और बाकी आपको लगे खोलें कैसे, उसके लिए देखो बहुत ऑप्शन होते हैं। काफ़ी सारे जोमेटो राइडर ऐसे हैं जिन्होंने क्लाउड किचन खोल लिया है, आप उनसे बात करिए, उनसे मिलिए,
आप पूछेंगे तो आपको मना थोड़ी करेंगे वो। अगर चलो मानता हूँ एक मना करेगा, दो मना, तीसरा तो मना नहीं करेगा, कोई ना कोई ऐसा भाई हमदर्द मिल ही जाएगा जो आपकी हेल्प जरूर करेगा इस चीज़ में। क्लाउड किचन तो अभी अपने एक भाई ने खोला है, तो मैं क्लाउड किचन की फुल डिटेल वीडियो भी लाने वाला हूँ, आने वाले टाइम में सारी डिटेल बता दूंगा कैसे क्लाउड किचन आपको खोलना है। और बत्रा जी का कहने का मतलब यही है कि अभी आप मेहनत करके पैसे कमाओ, पैसे जोड़ो, और फिर आप कुछ भी काम कर सकते हो अपने फील्ड से रिलेटेड जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जो काम आपको आता है वो आप आने वाले टाइम में खोल सकते हो, लेकिन उसके लिए पैसा चाहिए। तो अभी आप इस फील्ड के काम में मेहनत करके पैसा कमाओ, पैसा जोड़ो, फिर अपना कोई काम स्टार्ट कर लो। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही चीज़ है। तो बत्रा जी बहुत अच्छा लगा आपसे आज बात करके, इतनी सारी आपने हमें नॉलेज दी, इतना ज्ञान दिया, थैंक यू सो मच आपका टाइम देने के लिए। दूसरी बात, काफ़ी दिनों से बात चल रही थी, टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो थैंक यू एक बार और आपका। तो इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को, जानने को मिला होगा, तो लाइक वाइक कर दिया करो यार। इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट, कोई भी सवाल पूछना चाहते हो तो आप कमेंट कर देना, मैं हर कमेंट का जवाब दे दूंगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी शानदार सी वीडियो के साथ। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करते जाना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टाटा। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का धमाके, लाइक और शेयर ठोक। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। एक दूनी दो ते दो दूनी चार, पक्के बदमाश सारे सारे मेरे यार।